दोस्तों ट्रेडिंग में लॉस रिकवर करने का सिर्फ एक ही रियल और साइंटिफिकली प्रूव तरीका है, अपने सारे पुराने लॉसेस को दिमाग से पूरी तरह डिलीट करके एकदम फ्रेश और नए सिरे से शुरुआत करना। जब तक आप दिमाग में लॉस का गुस्सा, डर और बदले की भावना लेकर स्क्रीन के सामने बैठोगे, आप हर दिन रिवेंज ट्रेडिंग के दलदल में फंसते चले जाओगे और अपना बचा कुचा कैपिटल भी जीरो कर दोगे। रियलिटी यह है कि ट्रेडिंग में गया हुआ पैसा कभी टेक्निकली रिकवर नहीं होता, बल्कि वो आपके बिजनेस का एक नुकसान है जो पिछली स्टेटमेंट में चढ़ चुका है। इसलिए अगर आपको वापस खड़ा होना है तो आपको उस पुराने डेटा को भूलकर एक फ्रेश छोटे कैपिटल के साथ मार्केट में नए डिसिप्लिन से एंटर करना होगा। लॉस को बड़ा करने के पीछे हमेशा रिस्क मैनेजमेंट ना होना, गुस्से में आकर ओवर ट्रेडिंग करना या फिर जल्दबाजी में गलत क्वांटिटी पंच कर देना जैसे बड़े कारण होते हैं। इसलिए पहले चलते फिरते ट्रेडिंग करना बंद कीजिए और फुल रिलैक्स माइंड के साथ टर्मिनल चलाइए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। क्योंकि मार्केट आपके इमोशन की रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ उन लोगों को पैसा देता है जो आपके दिमाग को बिल्कुल शांत और न्यूट्रल रखकर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। लॉस रिकवरी आपको जितना मुश्किल लगता है, उसकी असली वजह कोई खराब स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपा है एक हार्डकोर मैथमेटिकल परसेंटेज चार्ट जो आपकी दिमाग की तीसरी आंख खोल देता है। ट्रेडिंग को कभी रुपयों में नहीं बल्कि हमेशा परसेंटेज वाइज जज किया जाता है, क्योंकि फैंटम प्रॉफिट्स और लॉस दिमाग को भ्रमित करते हैं। अगर आप पैसों में सोचते हो तो आपको लगता है कि मैंने 1 लाख रुपए से शुरू किया और 50,000 का लॉस कर दिया तो मुझे वापस 1 लाख तक पहुंचना है, तो मुझे सिर्फ 50,000 ही तो कमाने हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आपका 50% कैपिटल साफ हो चुका है, तो अब आपके पास ट्रेडिंग डेस्क पर बचे हैं सिर्फ 50,000 रुपए, और इस बचे हुए 50,000 से वापस 1 लाख पर पहुंचना पैसों में तो सिर्फ 50,000 रुपए ही दिखते हैं, पर परसेंटेज के हिसाब से आपको अपने बचे हुए कैपिटल को डबल यानी 100% का रिटर्न बनाना पड़ेगा। तब जाकर आप सिर्फ नो प्रॉफिट और नो लॉस पर पहुंचोगे। इसमें अगर आप ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्सेस और स्लिपेजेस को भी जोड़ दो तो यह गेम और भी ज्यादा क्रूर और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट बनाते हो तो ब्रोकरेज आपका प्रॉफिट कम करती है और जैकपॉट लगने पर नेट हाथ कम आता है, और जब आप लॉस करते हो तो ब्रोकरेज आपका लॉस बढ़ाती है। प्लस छोटे कैपिटल पर आप बड़ी क्वांटिटी लेकर बड़े मूव्स भी कैच नहीं करते। इसलिए प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट यह कहता है कि शुरुआत में आपका ट्रेड रिस्क आपके फ्रेश कैपिटल का मैक्सिमम 1 से 1.5% ही होना चाहिए, और आपको हमेशा मिनिमम 1:3 या 1:4 के बड़े रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पर काम करना चाहिए, ताकि मैथमेटिक्स आपके फेवर में काम करे। असली रिकवरी तब शुरू होती है जब आप मार्केट से कमाए हुए पैसे पर बड़ा रिस्क लेना शुरू करते हैं, जिसे हम रिस्क कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए पर 1,000 का रिस्क लेकर 3,000 रुपए का नेट प्रॉफिट बनाया, तो खुशी में आकर पार्टी करने की बजाय अगली ट्रेड में आप अपनी जेब के पैसे पर नहीं बल्कि उस प्रॉफिट का 50% रिस्क पर लगाकर अपने रिस्क को कंपाउंड करोगे, जिससे आपका कैपिटल स्पीड में ग्रो करेगा। पर अगर कभी बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रीक आई तो जैसे ही आप अपने बेस कैपिटल पर टच करोगे, आपका रिस्क साइज फिर से एकदम मिनिमल हो जाएगा। जब आप इस रिजिड प्रोसेस से अपने कैपिटल को 100% या 150% ग्रो कर लेते हैं, तो वहां पर आपको एक बड़ा पॉज लेना होता है और अपनी स्क्रीन को रोकना होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर हमें हमेशा और पैसा बनाने के लिए लालच में धकेल देता है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है जहां एक्स्ट्रा टाइम देने से एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, बल्कि यहाँ ओवर ट्रेडिंग करने से बना हुआ प्रॉफिट भी चला जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर तब शांत हो जाता है जब वह जैकपॉट लगने के बाद वो बड़ा कैपिटल खड़ा कर लेता है, क्योंकि अगर आप आने वाले 5 साल तक मार्केट में हर साल नॉर्मल 60 से 70% रिटर्न भी निकालते हो, तो कंपाउंडिंग की ताकत से आपका कैपिटल हर 4-5 साल में 7-8 करोड़ हो जाएगा, जहाँ बिना किसी स्ट्रेस के सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पकड़कर आप सुकून से सर्वाइव कर सकते हो। इसलिए कंक्लूजन ये है कि लॉस रिकवरी का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को पॉज करने, बदले के इमोशन को कंट्रोल करने और मार्केट के पैसों पर रिस्क को कंपाउंड करने से ही पॉसिबल है। भाई जब एक बार मार्केट में बड़ा लॉस हो जाता है तो ट्रेडर का दिमाग एक ऐसी केमिकल स्टेट में चला जाता है जहां उसे हर चलती हुई कैंडल में अपना पैसा वापस आता हुआ दिखता है, और इसी हड़बड़ी में वो ऐसी ट्रेड लेता है जिसका ना कोई लॉजिक होता है और ना कोई सेटअप। जब आप दिमाग में एक फिक्स नंबर लेके बैठते हो, जैसे मुझे रोज 5,000 रुपए कमाने हैं ताकि मैं अपना 2 लाख का लॉस 2 महीने में कवर कर सकूं, तो आप मार्केट पर अपना नियम थोपने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मार्केट आपके किसी भी रूल का मोहताज नहीं है। मार्केट तब मूव करेगा जब उसे करना होगा, वो आपके लॉस को कवर करने के लिए कोई अलग से ट्रेड नहीं बनाएगा। इसलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बड़े लॉस के बाद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए ट्रेडिंग टर्मिनल से पूरी तरह दूर हो जाते हैं, ताकि उनका दिमाग नॉर्मल स्टेज में आ सके और वो चार्ट को बिना किसी ग्रेज या गुस्से के देख सके। तब तक आपका माइंड बिल्कुल एक खाली पन्ना नहीं बन जाता, तब तक आपको चार्ट्स पर सिर्फ वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो, यानी हर जगह बाय या सेल का सिग्नल, ना कि जो मार्केट में सच दिख रहा है। छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में बदलने का जो सपना रिटेलर्स को दिखाया जाता है, उसकी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि बड़ा पैसा हमेशा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो से बनता है, ना कि बड़े कैपिटल पर 1:1 का गेम खेलने। अगर आप 10,000 रुपए लेकर हर ट्रेड पर 1,000 रुपए का रिस्क एलिवेट करते हो और टारगेट भी 1,000 रुपए का रखते हो, तो आप सिर्फ ब्रोकरेज और टैक्सेस भरने के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आपकी 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का पैसा आपकी 5 लूजिंग ट्रेड्स में बराबर हो जाएगा और बचा हुआ बैलेंस आपका ब्रोकर ले जाएगा। इसके बजाय अगर आपका रिस्क 1,000 रुपए है और आपका टारगेट हमेशा 3,000 रुपए या 4,000 रुपए का है, तो अगर आपकी 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड्स
मोस्टली सही गई तो भी आप नेट प्रॉफिट में रहोगे। और यही वो मैथमेटिकल एडवांटेज है जो एक छोटे अकाउंट को धीरे धीरे एक बड़े कैपिटल में कन्वर्ट करता है। रिटेल ट्रेडर्स हमेशा अपनी विन रेट के पीछे भागते हैं कि मुझे 90% एक्यूरेट स्ट्रेटजी चाहिए, जबकि रियल गेम ये है कि जब आप गलत हो तो आप कितना छोटा पैसा दे रहे हो और जब आप सही हो तो आप मार्केट से कितना बड़ा पैसा निकाल रहे हो। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो लॉस रिकवरी के चक्कर में होती है वो है मल्टीटास्किंग और अलग अलग सेगमेंट में कूदना, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी, कमोडिटी और क्रिप्टो। जब एक सेगमेंट में लॉस होता है तो ट्रेडर को लगता है कि शायद ये सेगमेंट ही खराब है, चलो ऑप्शंस में जैकपॉट ट्राई करते हैं, और वहां लीवरेज की वजह से बचा कुचा कैपिटल भी एक ही दिन में साफ हो जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक ही इंडेक्स या एक ही स्टॉक पर महारत हासिल करता है। वो उसके हर एक नए नुक्कड़ और कोने को समझता है। उसे पता होता है कि ये एसेट किस टाइम पर कैसे बिहेव करता है। अब आप अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करते हो तो आपको मार्केट के ट्रैप्स पहले से ही दिखने लगते हैं और आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच जाते हो, जो आपके कैपिटल को सेफ रखने का सबसे पहला स्टेप है। लॉस रिकवर करने का मतलब ये नहीं कि आप रोज स्क्रीन पर हरा रंग देखना है। लॉस रिकवर करने का रियल मतलब है कि आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बड़े रेड डेज को पूरी तरह से बेनिश कर दिया है। ट्रेडिंग बिजनेस में एक बहुत ही माहिर बात कही जाती है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन इज फॉर मोर इम्पोर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब अपने पैसे को बचाना उसे बढ़ाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास पैसा बचा रहेगा तो आपको आने वाले कल में हजारों मौके मिलेंगे ट्रेड करने के। पर अगर आपने लालच और डर के लूप में आकर अपना पूरा कैपिटल ही साफ कर दिया तो आप सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर रह जाओगे और अच्छे स्टेप्स को चलते हुए देखकर पछताओगे। जो लोग ट्रेडिंग को एक लॉटरी या गैम्बलिंग की तरह देखते हैं उनका अंजाम हमेशा वही होता है जो एक कैसीनो में गैम्बलर का होता है। शुरुआत में खुदा न खासा थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए पर एंड में हमेशा मार्केट ही जीतता है। इसलिए अगर आपको इस फाइनेंशियली मार्केट का राजा बनना है तो आपको एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक रूथलेस रिस्क मैनेजर बनना पड़ेगा, जो आपके कैपिटल की एक एक दीवार को बहुत ही सख्ती से प्रोटेक्ट करता है। बड़े लॉसेस के बाद जब आप नए सिरे से ट्रेडिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करते हो तो आपको अपना पूरा ध्यान उन मिस्टेक्स की जनरल बनाने पर लगाना चाहिए जो आपने पिछले साल की थी। जब तक आप अपनी पुरानी गलतियों को एक पेपर पर लिखकर उन्हें एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप उन्हें अनजाने में हर रोज रिपीट करते रहोगे और हर बार एक नया बहाना ढूंढोगे कि आज तो मार्केट ही मैनिपुलेटेड थी या आज ब्रोकर का ग्लिच था। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी हर एक लूजिंग ट्रेड को पोस्टमार्टम करता है। वो देखता है कि क्या उसने रूल तोड़ा, क्या उसने कैपेसिटी से ज्यादा क्वांटिटी ली या क्या वो फेक फॉर्मो का शिकार हुआ। जब आप इस लेवल का डिसिप्लिन अपने ट्रेडिंग स्टाइल में लेकर आते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक तरीके से चलते हुए मार्केट में उन ट्रैप्स को पहले ही स्कैन कर लेता है और आपका हाथ गलती से भी बाय या सेल के रॉन्ग बटन पर नहीं जाता। लॉस रिकवरी के इस सफर में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ स्टाइल और आपका मेंटल पीस। अगर आप स्क्रीन के सामने नर्वस हो, आपने रात को ढंग से नींद नहीं ली या आप पर कोई फाइनेंशियल प्रेशर है तो आपका दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढेगा। शॉर्टकट का मतलब है बड़ी क्वांटिटी लेना, स्टॉप लॉस ना लगाना और रनिंग ट्रेड में जंप करना, जो कि ट्रेडिंग करियर के लिए सबसे बड़ा पॉइजन है। इसलिए मार्केट खुलने से पहले अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करो, थोड़ा मेडिटेशन या फिजिकल एक्सरसाइज करो ताकि टर्मिनल ओपन करते वक्त आपके अंदर कोई हाइपर एक्टिविटी ना हो। एक शांत दिमाग ही मार्केट के शोर में से रियल डायनेमिक प्राइस एक्शन को देख सकता है और सही समय पर बिना किसी डर के सही डिसीजन ले सकता है। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाले नंबर्स का गेम नहीं है, यह आपके सेल्फ कंट्रोल और आपकी इनर साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टेस्ट है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में बताए गए लॉ ऑफ एवरेज और रिस्क कंपाउंडिंग के फ्रेमवर्क को अगले बिना किसी एक्सपेक्टेशन के फॉलो कर लिया तो काफी ज्यादा चांस है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे ग्रीन जोन में आने लगेगा। आपको किसी भी सिग्नल प्रोवाइडर, टेलीग्राम ग्रुप या फेक फाइनेंशियल गुरुओं के क्रॉसेस पर अपना पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद प्राइस एक्शन के माहिर बन चुके होंगे। हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट सिर्फ सॉलिड लॉजिक, डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड फ्रेमवर्क से चलती है। यहाँ ब्लाइंड इमोशन और गट फीलिंग्स की कोई जगह नहीं होती। अगर वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगी हो और इसने आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हिट किया हो तो लाइक का बटन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।